नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर एक सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पामिस्ट्री। यानी कुछ एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें हैं जो कि हमें पामिस्ट्री में हस्तरेखा में समझ नहीं आती, वो क्या कहते हैं। ये जो है फर्स्ट हाउस में है अगर मंगल, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं है। अब मंगल की बात करूँगा इस बारे में, तो इसका मतलब हमें समझ आना चाहिए ना। वो चिन्ह भी होंगे, वो रेखाएं भी बनेंगी, और हमें पहले सब कुछ समझ आना चाहिए। हस्तरेखा है तो सब कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। ये संबंध होता है, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का संबंध है। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, जहां पामिस्ट्री की बात आती है उसे छोड़ता नहीं। मुद्दा ये है मेरी लाइफ का। मंगल, देखो मंगल कब अच्छा साथ देता है व्यक्ति के जीवन में? जब उसका सूर्य और बुध अच्छा होता है। किसी व्यक्ति का सूर्य और बुध अच्छा है, मंगल उसका साथ देगा हमेशा। कब? कौन कौन से काम में साथ देगा? प्रॉपर्टी के काम में साथ देगा, एडवेंचर के काम में देगा, बैंकिंग के काम में देगा, और किस काम में देगा? पुलिस के काम में, सेना के काम में, जितनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसके काम में जरूर साथ देता है। और ये बिगड़ जाए, यानी अब ये विपरीत हो, तो किसके किसके कारण होता है? वो सूर्य और बुध नहीं है, वो सूर्य और बुध नहीं है, वो शनि और शुक्र है। उल्टा फल देगा अगर ये कमजोर है तो। मंगल की चाल को तो समझो पहले, एस्ट्रोलॉजी को पकड़ के देख लो, आपको पता लग जाएगा। शनि और शुक्र ये अगर कमजोर हैं तो उल्टा साथ देगा देगा। लॉजिक समझा करो, ठीक है? अच्छा, अब बात हम लोग करते हैं, अगर जो मंगल है वो फर्स्ट हाउस में हो, फर्स्ट हाउस में मंगल लिखा हो, तो इसका संबंध ना मैं बुध के साथ जोड़ दूंगा, सीधा सीधा बुध के साथ जोड़ दूंगा। यानी ये चिन्ह कहां पर बनेगा? बुध को फाइनेंस के साथ जोड़ा जाता है। वैसे देखो, धन का कारक गुरु होता है, तरक्की का कारक गुरु होता है, लेकिन फाइनेंस का जो कारक होता है, बुद्धि का, चतुरता का कारक होता है, वो बुध होता है। यहां पर एक स्क्वायर आ जाएगा, बुध पर एक स्क्वायर आ जाएगा। अगर यहां पर आपको स्क्वायर मिले तो आप देखना, मंगल जो होगा वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ मिलेगा आपको। छोटा सा स्क्वायर बना हुआ मिलेगा, जरूर होगा, जरूर होगा, ठीक है? अच्छा, ये करता क्या है? ये रक्षा करेगा, काम में भी करेगा, करेगा नहीं करेगा? और ये व्यक्ति की, मैंने कहा फाइनेंस के साथ जोड़ता है। देखो समझो, फाइनेंस के साथ मैंने इसके साथ मंगल को स्ट्रांग करा, मंगल स्ट्रांग है, और यहां पर ये रख दिया, यहां रख दिया। अब ये फैमिली में भाइयों को और बहनों को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा। एक अच्छा सिपाही बनेगा, नेक विचार वाला होगा। अब व्यक्ति लाइफ में आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, रिश्तेदारों के प्रति भी इज्जत मिलती रहेगी इसे, छोटा हो या बड़ा हो। शत्रु जो होंगे उससे बचाव करेगा, ठीक है? और भाई और बहनों की रक्षा करने वाला होता है, उनका साथ देने वाला होता है, और बहन की लाइफ में तरक्की भी मिलती है। लेकिन अगर मैं इसे खराब कर दूं, मैं इसे खराब कर दूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? मां के लिए गलत होगा, होता है। देखो मंगल यहां पर ये परिवार को बताता है ना, बताता है 20 साल तक मंगल अपने पास रखता है हर चीज को। याद रख लेना, 20 साल तक तो अपने पास रखेगा, बीमारी को भी अपने पास रखता है, बांध कर रखता है। ये व्यक्ति, अगर किसी का मंगल खराब हो जाए, जिसमें मैंने आपको कहा सूर्य, जिसमें मैंने शनि
और शुक्र किसी का दब जाए, यहां पर गलत चिन्ह हो, भाग्य रेखा कटी पटी हो, टेढ़ी हो, इसमें नुक्स हो, शुक्र में जो है आपको दिक्कत दिखे, तो क्या होगा? और मंगल तो है ही कमजोर, मंगल तो है ही कमजोर, तब क्या होगा? मां के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दूसरों की मुसीबत को कहेगा, आ गले मेरे को मेरे में लग जाए, अरे यार मैं इसकी हेल्प कर दूंगा यार, कुछ नहीं होता, ये परेशान है तो चलो कुछ नहीं होता, मैं भी कर दूंगा। घर में परेशानियों को बढ़ा देगा, घर में परेशानियों को बढ़ा देगा ये। अगर इसने गलती से भी किसी का माल ले लिया, किसी के पैसे ले लिए और इसने वापस नहीं लौटाए, तो दुगने इसके नुकसान जरूर होगा, याद रख लीजिएगा, जरूर होगा। तो मेरा कहने का क्या भाव है कि कैसे फर्स्ट हाउस में पकड़ते हैं चीजों को और सेकंड हाउस में कैसे पकड़ते हैं। सेकंड हाउस में एक रेखा मंगल से शुरू होती हुई ना, मैं सीधे गुरु की तरफ मैं लेके चला जाऊंगा, ये एक एंड बनता है। यानी मैंने क्या करना है, इस रेखा को यहां से लेकर मैंने यहां तक लेके चला जाऊंगा, ये सेकंड हाउस में होगा, जरूर रेखा बनेगी, जरूर बनेगी। अपनी जिम्मेदारी निभाने वाला होगा, चाहे ये छोटा हो, बड़े भाई की ये सेवा करेगा, बड़े भाई की भी हेल्प करने का समर्थ रखेगा, दूसरों की भलाई का काम करेगा, तरक्की करेगा। लेकिन इसने अगर कभी किसी की संगति खराब हो गई, इसकी याद रखना ये रेखा है, और किसी की इस व्यक्ति की संगति खराब हो गई। मैंने आपको पिछले वाले मून फर्स्ट में भी बोला था कि पैसा, मंगल अगर आपका यहां पर, अगर आप गलत काम करोगे तो ये स्वार्थ के कारण, लालच वर्ष में आप अगर कोई काम करते हो तो ये समाप्त कर देता है आपके पैसे को। ये इसमें इतने, इस लाइन में इतनी सामर्थ है कि ये भूखा आदमी नहीं मर सकता, याद रख लीजिएगा, ये भूखा नहीं मर सकता। ये एक है। ऐसे व्यक्तियों को, अब ये रेखा को मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मैं अब इसको थोड़ा सा बढ़ाकर क्या कर रहा हूं, ससुराल पक्ष, ससुराल पक्ष, चाचा ताऊ, अरे वाह, इनसे भी धन मिल जाएगा, हाँ हाँ मिल जाएगा, अब ये इनसे भी मिल जाएगा। लॉजिक क्या था कि एक रेखा को निकाल कर मैं बृहस्पति क्षेत्र पर लेके आ गया, और इस रेखा की अहमियत को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करके बताया। ये था आपका जो मंगल है, अगर दूसरे हाउस में होता है तो ये रेखा बनी हुई मिलेगी आपको। उसके नेचर डिफाइंड कीजिए, व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति अपनी लाइफ में कहे ना कि सर मेरे को कोई टेंशन तो नहीं होगी ना, अपनी लाइफ में आराम से बिता, अरे आप ये रेखा है, आराम से बताओगे, कहीं तकलीफ आएगी कोई ना कोई सामने खड़ा हुआ मिलेगा आपकी तकलीफ को पूरा। अरे सर वो एक चैनल है, वो कहता है कि एक लंबी रेखा अगर आ जाए तो वो व्यक्ति को बिगड़े काम करवा देते, उसे उसका ज्ञान लिमिटेड ज्ञान है। यहां पर यह रेखा जो है बहुत कुछ कराने की समर्थ रखती है, बहुत कुछ रखती है। ससुराल पक्ष से, अपने अपने दोस्तों से, पार्टनर से, ये पार्टनर के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पार्टनर खुश होता है ऐसे, ये रेखा है तो पार्टनर खुश होगा। तो लाइनों को पकड़ो, लाइनों को पकड़ोगे बहुत कुछ मिलेगा, याद रख लेना बहुत कुछ। ये देखो मैंने क्या कहा, ससुराल पक्ष। अब ये ससुराल पक्ष क्या है, अगर किसी की आप आपकी लाइफ में ससुराल पक्ष बोला, अरे मेरी बेटी को ना ये ना, इसको ये हमारा जवाई दुखी है, चलो कुछ नहीं होता, इसे एक ना जगह दे देते हैं, एक दुकान दे देते हैं, एक घर दे देते हैं, और ये वो उसके लिए तो बहुत और भी चिन्ह होते हैं, जरूरी नहीं ये रेखा होती है, उसके लिए दूसरे भी हैं, पर लेकिन ये रेखा भी आपको संपत्ति दिलाने का समर्थ रखती है, ये भी रखती है, ये भी रखती है। अगर मंगल तीसरे हाउस में है, तीसरे हाउस में है, तो वो साइन कहां बनेगा पता है किसी को?
नहीं सर, वो तो एस्ट्रोलॉजी में ही बताते हैं ना वो, और वो इस ढंग से समझाते हैं सर, हमें तो समझ ही नहीं आता कुछ भी, कि वो इतना रटना पड़ता है। रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझा करो पहले कि ये करता क्या है। मंगल किस चीज के लिए होता है? भाइयों बहनों, परिवार, इनसे। ये और शुक्र, ये और शुक्र, ये कब नाराज होता है, कब उल्टा फल देता है? शुक्र, शुक्र खराब हो तो, शनि खराब हो तो उल्टा फल देगा। शुक्र कहां पर है? ये यहां पर क्या आता है? भद्र भाई, सारे रिश्तेदार। ओहो, अब समझ आ गई। अगर मंगल के साथ शुक्र है, ये एक ही लाइन में क्यों होते हैं, अब समझ आ रही है। ये परिवार, ये परिवार, ये परिवार, ओहो, इसका मतलब सारी जिंदगी इसी लेवल पर चलती है, इसे संभाल के रखना चाहिए, बड़े ग्रह हैं। हाँ सर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब मंगल अगर तीसरे घर में आ जाए, तीसरे हाउस में हो, तो क्या होगा? व्यक्ति की लाइफ में भाई भी होगा, बहन भी होगी। ओहो, अकेला नहीं हो सकता। सर, इसके चिन्ह क्या होते हैं वो भी बता दूंगा, पहले वो देख लो। ये व्यक्ति हमेशा याद रखना, अगर सेना में है, अरे अरे लॉयल रहेगा, अपने परिवार के प्रति लॉयल रहेगा, लॉयल रहेगा। ये व्यक्ति को ये पता ही नहीं होता कि इसके अंदर क्या स्ट्रेंथ है। इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत स्ट्रेंथ होती है। ये अगर ये किसी से डरता नहीं है व्यक्ति, ये डरता नहीं है। याद रखना, इस ऐसे व्यक्तियों का अब एक रेखा बनाने जा रहा हूं। ससुराल पक्ष मजबूत होता है, अपने से अच्छे ससुराल में शादी होती है। अरे वाह सर, बता दो ना। अरे अभी सुन तो लो, अभी सुन तो लो। वह अपने से छोटे इंप्लॉइज जो होते हैं उनका ध्यान रखने वाला होता है। वह कहीं पर भी थोड़ी सी घर पे डिस्टरबेंस हो जाएगी, खुद टेंशन में आ जाएगा। एक अच्छा न्यायाधीश बन सकता है। ठीक है। अब रेखा और सारी चीजें बने, पहले बनाकर दिखा देता हूं। सबसे पहले एक स्क्वायर बना दूंगा, सबसे पहले एक स्क्वायर बना दूंगा मंगल पर। देखते रहना, यहां पर एक स्क्वायर बना दिया। हाँ हाँ सर, सर और आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना। अब मैंने क्या करना है, एक रेखा स्क्वायर यहां पर बनाया। अब मैं उसकी एक कनेक्शन इस रेखा के साथ, ओ सॉरी, इस रेखा के साथ ऐसे कर दूंगा। इस रेखा के साथ ऐसे कर दूंगा, ये बन गया। अब ये यहां है तो यहां भी तो हो सकता है, ये यहां भी तो हो सकता है। ठीक है ना, ये यहां भी हो सकता है, ये मंगल रेखा के पास भी हो सकता है। यानी एक स्क्वायर जरूर होना चाहिए आगे, और उसके बाद एक मंगल रेखा बन जाती है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। सर, अब कुछ कुछ समझ आने वाली है लाइफ में कि ये क्या क्या करवाता है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। ये रेखाएं बहुत कुछ करा सकती हैं। एक स्क्वायर आगे मिलकर वो रेखाएं जिस जगह पे टर्न करेंगी ना, जिस जगह पर टर्न कर रही, अगर ये टर्न करके चली गई, तो आप सोच लो कि मैंने आपसे क्या कहा था कि ऐसे व्यक्तियों का ससुराल पक्ष मजबूत होगा। अगर एक स्क्वायर से निकलकर एक मंगल रेखा, एक रेखा यहां से निकलकर वो जो है आपको शुक्र तक जाती हुई दिखाई देगी। तो मैंने क्या बोला, भाई बहन, बोला ना। अच्छा, अब ये इसे बिगाड़ दें हम। मान के चलो, मंगल को कमजोर कर देता हूं, शुक्र को कमजोर कर देता हूं। ठीक है, मंगल को शुक्र को कमजोर करके ये वाले जो स्क्वायर को मैं काला कर देता हूं, और इसमें मैं कुछ डिस्टरबेंस पैदा कर देता हूं। अब क्या होगा? कर्ज, बीमारी, बीमारी, लड़ाई झगड़े, बच्चों से सुख नहीं मिलेगा।
ओहो सर ये क्या कह रहे हो? हाँ, अगर इस ये कमजोर कर दिया, ये टूटा हुआ कर दिया, ये काला कर दिया, इसमें डॉट लगा दी मैंने, तो ये क्या हो रहा है? इसका ये कमजोर है, लेकिन ये रेखा जा रही है, ये रेखा जा रही है। ओहो, अब तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी फिर, अब तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने आपको 1, 2 और 3 यानी 3 हाउस, अगर मैंने मंगल बताया फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में हो, कौन से चिन्ह और रेखा बनते हैं, उनके स्वभाव क्या होते हैं, अब आगे बताऊंगा दूसरे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।